मैं ठीक हूँ मधु, पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे नाराज हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, मैं बिट्टू जी से कहता हूँ लॉयर्स को बुलाएं। लॉयर्स आ चुके हैं। मेरी अभी रोमा से बात हुई। पर आगे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात? मधु, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। हाँ मधु, मेरी डॉक्टर से अभी बात हुई। उन्होंने कहा ऋषु को मैं घर ले जा सकती हूँ। मैं भी ऋषु को घर ले जाती हूँ और मैंने दीपाली से बात की है। वो घर पे सारी तैयारियां करके रख रही है। जाओ मत। पर आगे मैंने कहा ना जाओ। जाओ, तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोर्ट में पेशी कब होगी? पहले हम अपनी कार्रवाई पूरी कर लें, फिर आगे बताएंगे। माँ, माँ कुछ बोले ना माँ। माँ अगर आपने इस तरह से हिम्मत हारी तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा माँ। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज माँ कुछ बोले ना माँ। प्लीज माँ कुछ बोले ना माँ। प्लीज मालिक, मालिक। बस कर कृष्णा, बस कर। ये खड़ियाली आंसू बहाना बंद कर। ये जितने आंसू बहाएगी तेरा गुस्सा उतना पड़ेगा। तेरी माँ उन सलाखों के पीछे, उसका कारण सिर्फ तू है। तेरी माँ उन सलाखों के पीछे नहीं होती अगर तूने सब कुछ सच सच बता दिया होता। वो बलराज तुम लोगों की कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रखता, इस शहर से भागने का इंतजाम कर रहा होता। वो तो अपना काम कर रहा था क्योंकि वो इस परिवार का दुश्मन है। उसने तो हमें खत्म करना ही था, लेकिन तू तो इस परिवार का हिस्सा है ना, है कि नहीं? अगर है तो फिर तेरे कुछ कर्तव्य बनते हैं इस परिवार के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी शांति के लिए। और तूने अपने हर कर्तव्य, अपनी हर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। क्यों? तू अब यहीं खड़ी रह। नहीं मालिक, मालिक मैं तो। दीदू, सब कुछ जानने के बावजूद तो चुप रही। वो तो उससे मिली है ना, पहचानती है ना उसे। तुम्हें किसी को कुछ नहीं पता है। तू जानती है ना उसने हम सबके साथ क्या करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद तू चुप कैसे रह सकती थी? तू जवाब दे। मधु, कैसे बताती मैं सबको, कैसे खो देती अपने सपने को देती। अब तो ये सपना इतना पुराना हो गया कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी आखिरी बार ये सपने को कब देखा था। चुप कर दी। और दोबारा अपने सपनों के बारे में किसी से बात मत कर। तेरे सपने
हमारे परिवार से बढ़कर है। नहीं, हाँ, तूने देखा है ना वो शैतान ने हमारे साथ क्या किया है। उसने तुझे, मुझे, माँ को जान से मार डालने की कोशिश की है। उसके बाद भी तूने सब कुछ छिपाया। सिर्फ तेरी गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। सब मेरी गलती है? ये सब कुछ मेरी गलती कैसे हो सकती है? और तो वो हम तक पहुंचा, मैं नहीं पहुंची उस तक, उसने हमें ढूंढा है। मैं नहीं पहुंची उस तक, तो मेरी गलती कैसे हो सकती है मधु? बिल्कुल सही कह रही है तू, तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारे किस्मत की है कि उसने हमें ढूंढ लिया। तेरी गलती सिर्फ ये है कि सब कुछ जाने के बावजूद भी तूने लोगों से सारी बात छिपाई। खतरा सामने देखा लेकिन किसी से कुछ नहीं बोला। एक बार फिर उसने हम सबको जान से मार डालने की कोशिश की, पर तू चुप रही। और माँ के हाथों आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब तेरी वजह से हुआ है। यही तेरी गलती है। सब मेरी गलती है मधु? हाँ, तो तेरे पति का क्या? आरके का क्या? दीदू ये तू क्या बकवास कर रही है? हाँ मधु, आरके बिना किसी को बताए मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता था। आरके बलराज चौधरी का हमारी जिंदगी में वापस लेकर आया है। पूछ बिट्टू जी से, ये बलराज चौधरी को हमारी जिंदगी में वापस लेकर आए। मैं नहीं, तो ये मेरी गलती नहीं। मधु जरा सोच आके क्यों चुपचाप मेरे लिए फिल्म बनाना चाहता था, वो भी बलराज चौधरी के साथ। क्यों आरके ने ये कहा कि माहौर वाली की शादी करा दी जाए? उस पर भी सोच, आरके का कोई प्लान भी तो हो सकता है, बहुत बड़ा प्लान, ताकि बलराज चौधरी हमारी जिंदगी में वापस आ सके और वो अपनी जिंदगी में तबाही ला सके। सोच मधु, ऐसा भी तो हो सकता है ना? एक मिनट भाभी जी, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। मैं और चीफ दोनों इस आदमी को नहीं जानते। हमें नहीं मालूम था वो कहाँ से है, क्या है और आप लोगों से उसका क्या रिश्ता है। ये सच है। अच्छा, आप लोग कुछ नहीं जानते थे? जिस इंसान को आपने प्रोड्यूसर बनाया उसके बारे में आपने कुछ खोज खबर ही नहीं ली? बस बिट्टू जी बस, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तू मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच, कहीं आग का सामान तेरे घर से तो नहीं था? सोच एक बार मधु, सोच। मुझे मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल गलत है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी जी,
आरके, मधु, मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं अपने घर पर होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम दोनों को अभी बात करनी चाहिए। मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी और इसी वक्त। मधु, नहीं, पहले मैं बोलूंगी। क्या तुमने बलराज चौधरी से कहा था कि वो दीदू की फिल्म प्रोड्यूस करे? मधु, शश्मी, मुझे इस बात का जरा नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या तुमने बलराज चौधरी को कहा था कि वो दीदू की फिल्म प्रोड्यूस करे और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? हाँ, क्योंकि मैं तृष्णा की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। उसे उसकी खुशी या उसका सपना देना चाहता था। मैं जानता था कि अगर तुम्हें यह पता चलेगा कि इस सब के पीछे मैं हूं तो तुम्हें बुरा लगेगा। और मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसकी बहुत बड़ी वजह मैं। पर मेरे इरादे गलत नहीं थे। पर मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना बचता रहो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। सारा दोष मेरा है, दोष तो तुम्हारा ही है। तभी तो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे हो। जब से होश में आए हो, मेरे सामने आने से, मेरे पास में आने से बच रहे हो। हाँ, बच रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे कैसे माफी मांगू। किस बात की माफी? आगे आगे तुम नहीं जानते थे कि वो मेरे जानते थे कि यही वो शैतान जो एक बाप और बेटी के रिश्ते के नाम पर थप्पा था। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? नहीं आगे, बलराज हमारी जिंदगी पर एक श्राप था। हम तक पहुंचने के लिए किस्मत उसे कैसे भी रास्ता दिखा देती, और किस्मत कोई नहीं बदल सकता। आरके, तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। तो कहीं इस बात के लिए तुम मुझे छोड़ दो नहीं। मैं बहुत डर गया था मधु कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। I'm sorry मधु। मधु, आज जब मैंने फोन पर तुम्हें मुझे पुकारते हुए सुना तो मुझे लगा जैसे कि मैं डरी नहीं थी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था तुम आओगे।
अगर तुमने मुझसे कहा तुम आओगे तो तुम जरूर आओगे। आज अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। थैंक्स। तू ही है मौला, तू ही है काजी, तू ही है मौला, तू ही है काजी, क्या करूं मैं बयां तेरे इश्क पे जा कुर्बान। पर कौन कमबख्त तुम्हें बचा रहा था? मैं तो वैसे हूं ही सेल्फिश। मैं तो अपनी जिंदगी बचा रहा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इस एक ही बात का अफसोस है कि वो बलराज चौधरी मेरे हाथों से नहीं मरा। मैं विश वो जिंदा रहता। हाउ डेयर ही तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था। चीफ, वो कल सुबह 9 बजे कोर्ट में जाना है। मैं सुबह आता हूँ आपको लेने के लिए। जिस तरह से आज तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसी तरह कल भी मुझ पर विश्वास रखना। मैं सासू माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। सासू माँ कुछ बात कर पा रही है, कुछ बोल पा रही है। आई होप वो कल बोल पाए, क्योंकि कोर्ट में उनका सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। आज हम सुपरस्टार आरके की सास श्रीमती पद्मिनी देवी के केस का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं सुपरस्टार आरके और उनकी पत्नी मधुबाला यहां आ चुके हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आरके जी, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, पद्मिनी जी को मुजरिम करार देना चाहिए या उन्हें कोर्ट से बरी कर देना चाहिए? मधु जी बताइए, आपकी माँ के हाथों जिसका कत्ल हुआ है वो कौन है? क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी उसके आप लोगों से, या फिर आप लोगों को निशाने पर रखकर आरके से दुश्मनी निकाला था? मधुबाला जी, हमने सुना है मरने वाले आपके पिता थे। मधुबाला जी, हमने सुना है कि आपकी माँ शादी करने जा रही थी और तभी अपने पहले पति को देख उन्होंने। एक मिनट देखिए, चीफ के बिहाफ पर मैंने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दिया है। नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज हटिए यहाँ से। सर, बताइए सर, आखिर हुआ क्या? पद्मिनी जी, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, आपने जो क्या सही किया, इस केस का फैसला क्या होगा? आप बच भी पाएंगी या नहीं बच पाएंगी? पद्मिनी जी, आपको बताना ही होगा। बताइए, पद्मिनी जी बताइए, आपने जिसका कत्ल किया क्या वो सही था? मैम प्लीज कुछ बताइए। मैम कुछ बोलिए प्लीज। पद्मिनी जी कुछ तो बोलिए।